हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर, प्रकाश प्रवर्तन एंड अपवर्तन चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे प्रकाश का जो लाइट होती है, यानी जो प्रकाश होती है, उसकी जो किरणें होती हैं वो कैसे एक कोई भी मिरर लेगा वो, या मतलब दर्पण लेगा, या हमारा कोई लेंस लेगा, तो उनमें से वो लाइट कैसे पास होती है। लाइट अपवर्तन होगी या परावर्तन होगी, यानी लाइट रिफ्लेक्शन करेगी या रिफ्रैक्शन करेगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम अच्छी तरह से ये पढ़ेंगे कि भाई लाइट क्या होती है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हम एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जो मेन है मैं वही बता रही हूँ। जैसे कि देखो, इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या पढ़ना है, ये यहाँ नीचे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे क्या कहा है कि सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेट एज अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का कोई भी स्रोत, कुछ भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकती है, या हम सूरज को भी ले सकते हैं, सन को, वो होता है सोर्स। वो क्या कहेगा, कास्ट अ शार्प शैडो, एक शार्प शैडो मतलब बिल्कुल क्लियर शैडो बनाएगी, परछाई बनाएगी, ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक होता है अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जाए, जैसे कि ये बुक अपारदर्शी है। तो इसमें कहा है पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ से यानी बिल्कुल सीधी पाथ से, यानी सीधी रेखा से जाएगा वो क्या इंडिकेट करता है, वो हमें इंडिकेट करता है रे ऑफ लाइट, यानी रे होती है किरण, प्रकाश की किरण को इंडिकेट करता है। क्लियर हुआ, प्रकाश की किरण को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का रिफ्लेक्शन होना यानी परावर्तन होना। ठीक है, क्या करेंगे इसके अंदर, देखो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप पढ़ोगे तो आगे का चैप्टर अच्छे से समझ में आता जाएगा। बीच की जो चीज़ें हैं वो आपके यूज़फुल नहीं है, तो इसलिए मैं उनको स्किप करते जा रही हूँ। ठीक है, तो देखो इन्होंने कहा है कि जो रिफ्लेक्शन होता है यानी जो परावर्तन होता है, उसका कुछ लॉ होते हैं, यानी कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको पढ़ेंगे हम। उन्होंने क्या कहा है, पहला सिद्धांत है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब जैसे लाइट आ रही है तो वो किसी ना किसी एंगल से तो आएगी। अगर वो सीधी आ रही तो ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी टेढ़ी होती है तो वो कोई ना कोई तो एंगल बनाएगी। तो इसने इसके सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है कि जो इंसिडेंट होता है आपतन कोण, जो आपतन कोण होता है यानी जो इंसिडेंट एंगल होता है वो किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्शन, यानी कितना उसने परावर्तन किया है, कितनी वो वहाँ से टकरा के और मुड़ के निकली है, उसको कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, तो इंसिडेंट कोण और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होंगे, आपतन कोण और जो रिफ्लेक्ट हुआ परावर्तन कोण दोनों इक्वल होंगे। सेकंड में क्या कहा, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहाँ पे वो इंसिडेंट हुई है, मिरर होता है दर्पण, दर्पण के जिस पॉइंट पे वो आपतन हुई है, इंसिडेंट हुई है, उस इंसिडेंट रे को, उस अपवर्तित रे को हम नॉर्मल होगी, वो नॉर्मल किसके होगी, मिरर के, नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब होगी, वो रे अभिलंब होगी दर्पण के, या नॉर्मल होगी दर्पण के। ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्ट हो गई है, जो निकल गई बाहर, ऑल लाई इन द सेम रे, सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब देखो यहाँ से एक लाइट आ गई ऐसे, ये और ये दर्पण से टकरा के और निकल गई बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों जो आई है रे और जो निकल के गई है, वे दोनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ये हो इसका लाज। ठीक है, क्या हुआ है, ये इसका सिद्धांत सेकंड, कि दोनों कहाँ पे होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। आगे देखो इन्होंने कहा है स्फेरिकल मिरर क्या होता है। आगे हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं, तो उस स्फेरिकल मिरर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर को हम हिंदी में बोलेंगे गोलीय दर्पण, गोल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, सच मिरर, ऐसा मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल,
जिनका जो रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तक सरफेस है, यानी जिससे वो टकरा रही है, वो क्या हो, गोलीय हो। देखो जैसे नीचे लिखा हुआ है ना, ये होता है मिरर। अब ये गोल है, पूरा गोल नहीं दिखा रखा, लेकिन उसका एक पार्ट दे रखा है, ठीक है। इसको कंप्लीट करोगे पूरा गोल बन जाएगा। तो ये गोलीय दर्पण है। क्लियर हुआ। अब गोलीय दर्पण क्या है, आगे देखो गोलीय दर्पण के बारे में क्या कहा है। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इनवर्ड यानी जो अंदर की तरफ कर्ड होता है ना, कर्ड होता है मतलब घुमा हुआ या गोल मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ। तो जैसे कि ये फिगर में है, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो उस गोलीय दर्पण को हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे उसको, कनकेव मिरर, यानी हिंदी में बोलेंगे अवतल दर्पण। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो आगे क्या कहा है, जो मिरर, जो गोलीय दर्पण रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तन होने के बाद कहाँ पे, इनवर्ड की तरफ, कर्व्ड कहाँ पे हो, अंदर की, बाहर की तरफ इनवर्ड हो, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ हो। वो देखो यहाँ से एक रे आएगी, यहाँ से एक रे आएगी, ये तो अंदर की तरफ हो गया तो इनवर्ड हो गया, अंदर की तरफ हो गया। यहाँ से एक रे आएगी, वो बाहर ही रहेगी, वो अंदर वाला कर्ड तो मतलब जो घुमा हुआ है गोल है वो तो बाहर की तरफ, अंदर वहाँ हो गया, बाहर की तरफ हो गया, सॉरी यहाँ अंदर की तरफ है। ये देखो दोनों रे अंदर की तरफ दिख रही हैं, ठीक है, यहाँ दोनों रे बाहर की तरफ दिख रही हैं। तो अगर जो बाहर की तरफ है उसको बोलेंगे हम कनकेव यानी उत्तल, और जो अंदर की तरफ उसको बोलेंगे अवतल यानी कनकेव, और जो बाहर की तरफ है उसको बोलेंगे कन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स यानी उत्तल, ठीक है। कनकेव को बोलेंगे अवतल, कन्वेक्स को बोलेंगे उत्तल। अंदर वाले को बोलेंगे कनकेव अवतल, बाहर वाले को बोलेंगे कन्वेक्स उत्तल। क्लियर हो गया ना अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पॉइंट कॉल्ड पोल। देखो सेंटर मतलब केंद्र बिंदु, जहाँ पे वो परावर्तक पृष्ठ मतलब जो सरफेस है वो परावर्तक पृष्ठ मिरर का, जहाँ पे वो केंद्र है, उसका जो केंद्र है, केंद्र मतलब बिल्कुल बीच का पॉइंट, उस केंद्र के पॉइंट को हम बोलेंगे पोल, हिंदी में बोलेंगे ध्रुव, ठीक है। और आगे के चैप्टर में इस पोल को ये लेटर पी, कैपिटल पी से डिनोट करेगा। डिनोट मतलब दिखाएगा कि पी को लिखेगा पी, बार बार पोल नहीं लिखेगा, वो कैपिटल पी लिख देगा, उसका मतलब होगा पोल यानी ध्रुव। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो आगे क्या कहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर। अब देखो जो हमारा परावर्तक पृष्ठ था, पृष्ठ मतलब जो सरफेस था वो एक स्फीयर का पार्ट था। स्फीयर होता पूरा गोल होता है, तो उसको क्या कहेंगे, दिस स्फीयर हैज ए सेंटर। तो इसका कोई ना कोई तो सेंटर रखा होगा, कहीं ना कहीं तो हम कंपास रख के उसको घुमाएंगे, कंपास जहाँ पे रखी होगी उसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ पे हमने कंपास रखी, जो हमारा सेंटर था, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है। और उस वक्रता केंद्र को वो रिप्रेजेंट करेगा यानी शो करेगा कैपिटल सी से। किससे रिप्रेजेंट करेगा, सी से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, दिस रेडियस ऑफ स्फीयर विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब आप सबको पता है सर्कल है तो उसकी कोई ना कोई तो रेडियस होगी, रेडियस होती है त्रिज्या, तो उस त्रिज्या को ये क्या बोल रहा है, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो हमारा मिरर को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, दर्पण। क्या बोलेंगे, दर्पण। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जो रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो हमारा स्फीयर है यानी जो हमारा पृष्ठ है उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, उसको त्रिज्या नहीं बोलना, उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि क्या कहेंगे, वक्रता की त्रिज्या। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, उसको शो करेंगे यानी दिखाएंगे कैपिटल आर से, कैपिटल आर लिखेगा वो। यहाँ तक का क्लियर हुआ। आगे देखो, आगे इसमें क्या कहा है,
इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पोल। देखो अब मैं फिगर से बताती हूँ। मान लो इमेजिन करना है मतलब कल्पना करनी है कि एक स्ट्रेट लाइन आई है, पासिस थ्रू द पोल, पोल से ये पी दिख रहा है, ये होता है पोल, पोल से टकराई वापस चली गई, ठीक है, पोल से टकराई वापस चली गई, तो ये पूरी लेंथ को क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे क्या है, इन्होंने कहा है कि अ नंबर ऑफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ से बहुत सारी रेज आएंगी, एक नहीं है, ये बहुत सारी रेज है। पैरेलल होता है समान अंतर पे, समान अंतर पे आ रही है ये सारी, इन रे को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और ये फॉलिंग मतलब आपतित हो रही है, यानी गिर रही है, कहाँ पे जाके, कनकेव, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, उसको बोला था हमने कनकेव। कनकेव को हमने क्या कहा था हिंदी, अवतल। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण है ये, कनकेव मतलब अवतल दर्पण पे। ये फिगर में क्या बता रहा है, जो ये फिगर है ना उसमें यही कह रहा है कि जो ये पैरेलल आ रही है ये अनंत से पैरेलल आ रही है, यानी इन्फिनिटी से जो पैरेलल आ रही है वो पी पॉइंट पे, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, वहाँ पे, वहाँ से आ रही है। और ये प्रिंसिपल पे यानी पी या पोल पे यानी मुख्य अक्ष पे टकरा रही है, ठीक है। आगे क्या कहा, ये कौन सा दर्पण है, और कौन सा दर्पण था ये, कनकेव। कनकेव मतलब अवतल, ठीक है। आगे इसने कहा, क्या कहा कि जहाँ पे वो टकराएंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। अब कनकेव था, अवतल था, तो उसे हम कहेंगे मुख्य फोकस। जहाँ पे भी टकराएंगे ना, देखो यहाँ पे ये सारी की सारी टकराई हुई है, ये है एफ, तो इस एफ को वो क्या कहेगा, इस एफ को वो बोलेगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। क्या बोलेगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, यानी कनकेव का मुख्य फोकस किसको बोलेगा, वो जहाँ पे सारी रे टकरा रही हैं। देखो ये जो कनकेव होता है हमारा मिरर, कन्वेक्स, कन्वेक्स होता है उत्तल, उत्तल पे तो बाहर से टकराएंगी, तो बाहर से तो कहीं पे भी ये मिल नहीं रही, मिलती हुई दिख रही है, इस तरफ से लेफ्ट हैंड पार्ट में तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, ये फिर कहाँ पे मिलेंगी, इमेजिनरी, जो यहाँ पे ना मिले उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ा के इन सारे रे को बैक में यानी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पे फोकस हो रही हैं, यहाँ पे जाके मिल रही हैं, तो ये हमारा एफ, ये वाला एफ कौन सा हुआ, दर्पण के दूसरी साइड, वो होगा हमारा कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में ही ये पीछे की तरफ मिलेंगी और उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी मुख्य फोकस ऑफ किसका, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, किसका, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अब एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, देखो क्या कहा है इसने, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। जो हमारा पोल है, हमने पोल पढ़ा था, ये रहा पोल, पोल होता है बिल्कुल हमारे दर्पण के बिल्कुल यहाँ पे बीच में, बीच वाले पॉइंट को बोलेंगे पोल, ठीक है। सर्कल के हम सी बोलते थे सेंटर को, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे जो इसका एक ही पार्ट होगा, ये पूरा सर्कल है, इसका ये वाला पार्ट ले रहे हैं। अब हमारा सेंटर तो बीच में होता था, सेंटर कहाँ होता था, बीच में, लेकिन हमें तो इस मिरर का, इस दर्पण का एक ही पार्ट लेना है। अगर वो दर्पण का एक पार्ट ये लिया है तो उसका बीच का जो पॉइंट होगा ना, उसको बोलेंगे हम पोल, यानी ध्रुव, ठीक है। तो जो ध्रुव है और जो प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस को, यानी मुख्य अक्ष के बीच की डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ। ये बीच वाले को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ध्यान से देना, जो हमारा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल फोकस है, और जो पोल है उसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी बोलेंगे, और उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से, छोटे वाला एफ लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारी रेडियस होती है स्फेरिकल में यानी दर्पण में,
गोलीय दर्पण में वो होती है R=2f, यानी जो फोकल लेंथ है वो किसकी होती है, जो रेडियस होगी उसकी डबल होती है फोकल लेंथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, R=2f। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर था यहाँ पे, अब इससे हमारी इमेज कैसे बनेगी वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको करनी होगी ये टेबल। ठीक है, टेबल में वो ये बताएगा कि वो जो रेज आ रही है अनंत से आ रही है, देखो यहाँ पे ये अनंत से आ रही थी, अनंत से आ रही है। आगे इसने कहा बियॉन्ड सी से परे होगी, सी का है, देखो अगर दिखाई दे रहा तो ये है सी से परे, सी से परे मतलब उसे दूर। ठीक है, आगे सी पे ही होगी, कौन, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं अब। ठीक है, क्या कहेंगे, तो देखो ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु है, मान लो यहाँ पे सन है, मैंने क्या कहा था सोर्स ऑफ लाइट लेनी है, कुछ भी लेना है, कैंडल लो, बल्ब लो, टॉर्च लो, सन लो, तो वो बोलेंगे उसको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हम हिंदी में यहाँ पे पढ़ेंगे बिंब। ठीक है, तो अब ये उसकी पोजीशन बताएगा, देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि वो बिंब या तो अनंत पे हो, जैसे कि हमारा सन हो गया, या हमारा सी पे हो, सी हमने पढ़ा था, सी से परे यानी केंद्र से परे हो, सी पर हो, केंद्र पर हो, सी और एफ यानी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी के बीच में हो, या फोकस दूरी पर हो, या पोल और फोकस दूरी के बीच में हो। तो इनसे हम अब डायग्रामेटिकली समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है और वो कौन से पोजीशन बनाएगा। इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाएगा, कोई वस्तु टकराई है उसका क्या प्रतिबिंब बना, जैसे कि हम मिरर में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है यानी हमारी इमेज दिखती है, तो वो कैसी इमेज बनेगी। ठीक है, इसके लिए पहले आपको ये टेबल याद करनी होगी, और जो ये इसका डायग्राम होंगे वो डायग्राम भी आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, यहीं पे बने हुए हैं, इसी पेजेस पे एक एक करके हम उसके डायग्राम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेबल समझो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अनंत पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यानी बिंब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। और वो कैसा होगा, उसका साइज मतलब कितने साइज का होगा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा, यानी पॉइंट साइज का होगा, पॉइंट साइज का होगा। और नेचर कैसा होगा, मतलब हम क्या बोलेंगे कि वो नेचर कैसा है, वो जो वस्तु बनी है, प्रतिबिंब बना है, उसका नेचर क्या है। नेचर मतलब वो कैसी दिख रही है, तो वो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल होता है वास्तविक, मतलब रियल, हाँ वास्तविक बनेगी, और इन्वर्टेड होगी उल्टा। अब आ जाओ डायग्राम पे, देखो ये डायग्राम है हमारे फर्स्ट पार्ट का, अनंत से आ रही है, कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे, या फोकस कहाँ पे है, सेंटर और पोल के बीच में बताया था उसने, बन रही है ना। और साइज क्या कितना बताया था, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज बन रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनो, जो हमारा मिरर है, मिरर के अगर लेफ्ट साइड में कोई भी चीज़ बन रही है ना, कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है या इमेज बन रही है, तो वो हमेशा क्या होगी, क्या लिखा है यहाँ पे, इन्वर्टेड, कि क्या होगी, उल्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखो मैं यहीं पे बता देती हूँ, यहाँ पे इस साइड में कुछ नहीं मिल रही, कोई इमेज नहीं मिल रही, ये रे आपस में जहाँ पे मिलती हैं एक पॉइंट पे, वो इस तरफ तो नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो नहीं है, ये बन रहा है इस ऑब्जेक्ट के उस साइड, और वो भी बन नहीं रहा। मैंने क्या कहा था, हमें इसको पीछे की तरफ खींचना है इन रे को, और पीछे की तरफ ये कहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, फोकस पे खींच दी ना, और ये आपको दिख रही है ये कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे। तो ये हमने बनाया है, हमने बनाया, ये खुद नहीं बनी। जो इस लेंस के राइट हैंड साइड में बनेगी वो इमेज आपकी होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज बनेगी वो। और विर्चुअल बोलते हैं उसको आभासी, यानी हमने खींचा है, हमने बनाया है। आभासी मतलब हमने अभ्यास से बनाया है, आभास किया है, आभास मतलब अज्यूम किया है कि हाँ हो सकता है ये पीछे मिले। ठीक है, हमने अजम्पशन किया है कि हो सकता है ये पीछे मिले, उसको बोलेंगे आभासी। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है ये हमने कहाँ पे बताया है, अगर वो पोल और एफ के बीच में हो, यानी पोल और एफ के बीच में हो। समझ में आ गया।
बियॉन्ड सी, सी से परे होगी तो वो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। और डिमिनिश्ड होती है मतलब साइज उस इमेज का बहुत ही छोटा होता है। और वो रियल होगी, हमेशा क्या होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। जितनी भी इमेजेस अपनी बनेंगी ना इस कनकेव मिरर में, वो सारी की सारी रियल बनेगी क्योंकि सारी लेफ्ट पार्ट में बनेंगी, सिर्फ एक को छोड़ के, बिटवीन पी एंड एफ को छोड़ के, और वो बनेंगी वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर हुआ? तो फिर अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, अगर वो सी पर है तो, सी पर है तो वो इमेज भी सी पे ही बनेगी। दोनों सेम है तो सेम साइज बनेगा, सेम साइज बनेगा। मैंने क्या कहा था, सारी उस साइड है लेफ्ट पार्ट में तो रियल और इन्वर्टेड है। सी और एफ के बीच में अगर हमारी वस्तु सी और एफ के बीच में रखी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो सी और एफ के बीच में हो कहीं पे, ये सी पे थी यहीं पे मिल रही है, ठीक है, सी पे थी और यहाँ पे मिल गई, ये मिली तो है ही नहीं, यहाँ पे मिला है हमने वहाँ पे उस तरफ जाके, ये अलग वाला रे है, लेकिन मैं बस ये समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये सी है, ये एफ है, ये पी है, ठीक है। अगर वो है सी और एफ के बीच में, यहाँ पे कहीं पे रखें हम चीज़ को, वस्तु को, तो वो होगी, उसका साइज हमेशा बड़ा मिलेगा, एनलार्ज्ड, पूरा बड़ा मिलेगा। जब बनेगा तब बताएंगे। और वो क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अगर वो एफ पे रख देगा उसको, तो वो एफ पे इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। इन्फिनिटी मतलब हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हाईली इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा होता है, हाईली एनलार्ज मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। लास्ट वाला मैंने समझा ही दिया था, वो वाली इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्टेड यानी सीधी बनेगी। और एनलार्ज का मतलब होता है ये भी बड़ा, बड़ा होगा मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, ऑब्जेक्ट से बड़ा। जितनी कैंडल होगी उससे थोड़ी बड़ी ही इमेज बनेगी, ठीक है। देखो ये कुछ हमारी पोजीशन थी, इन पोजीशंस को हम कल करेंगे डायग्राम के साथ कि वो कैसे कैसे बनेंगी, ठीक है। इन सब को हम डायग्राम से पढ़ेंगे कल, और उसके बिहाफ पे हम करेंगे फिर आगे क्वेश्चंस और आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चैप्टर पढ़ना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल याद करनी है अच्छे से। और इस टेबल से ऊपर जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है, इसकी जितनी भी डेफिनेशन आई थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको अच्छे से समझोगे नहीं तो आपको ये आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब मैंने इस टेबल पे इसलिए इस पार्ट को छोड़ा है कि आप पहले इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से आपको सेट हो जाए, माइंड में याद हो जाए। याद तो देखो ज़रूर करनी है, इनको याद हो जाएगी तो तभी आप उसके फिगर में मैं फटाफट से बनाऊंगी, तो आपको फिर ये नहीं होगा कि ये फोकस और यहाँ पे रखी थी तो ये साइज कैसे आ गया। आपका आधा काम हो चुका होगा तब तक, जब तक हम उस डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। कई इसके साथ ही रिप्रेजेंट कर देते हैं डायग्राम को, फिर बच्चे पजल हो जाते हैं कि भाई ये याद तो किया ही नहीं, फिर वैसे ही भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो कल हम इस टेबल को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और यहाँ तक कि आपको कवर करके लेके आना है, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके। थैंक यू।